यूट्यूब चैनल स्ट्रक्चरल इजी टेक। हमारे इस चैनल का जो पहले का नाम था स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल टेक, जो कि बहुत ही लंबा था और सर्च करने में बहुत दिक्कत होता था। सर्च करने पे जल्द किसी को नहीं मिलता था, तो इसलिए मैंने अपने इस चैनल का नाम छोटा कर दिया और स्ट्रक्चरल इजी टेक रख दिया। आज हम बेसिकली स्टेट प्रो के कुछ कमांड्स के बारे में जानेंगे कि इन कमांड्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं अपने स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर में। बेसिकली मैंने कमांड्स रिलेटेड एक पहला वीडियो बना रखा है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। पहले जाएं और उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोग को वो वीडियो और ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आए और आप लोग स्टेट प्रो में कुछ अच्छा सीख पाएँ। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जिस कमांड्स के बारे में देखेंगे वो है हमारा ऐड बीम। हम इस कमांड का इस्तेमाल बेसिकली दो नोड्स के बीच में एक बीम या दो नोड्स के बीच में एक कॉलम्स बनाने के लिए करते हैं। तो इस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमारे डेस्कटॉप पे नोड होना चाहिए। तो नोड्स बनाने के लिए हमें बेसिकली स्नैप नोड एंड बीम पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम दो नोड्स बनाएंगे। हमने एक यहाँ प्रेस करके एक नोड बना लिया और फिर हमें कंट्रोल प्रेस करके फिर 5 मीटर 6 मीटर आपको जितनी मर्जी वहाँ लें और एक नोड और बना लें और कंट्रोल प्रेस किए हुए ही अपने इस स्नैप एंड नोड एज बीम को ऑफ कर दें। और हमने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, हमारा जो है वो ऑफ हो गया, बट हमारे पास जो नोड है वो दिख नहीं रहे हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन में नोड कर्सर को सिलेक्ट करना होगा और इसे ड्रैग करके अपने दो नोड्स को सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे पास ये जो दो नोड्स है बनकर तैयार हो गए हैं और ये सिलेक्ट भी हो गए हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया, हमारा जो कर्सर है वो ऐड बीम में कन्वर्ट हो गया और मैंने बेसिकली फर्स्ट नोड पे क्लिक किया। उसके बाद जाकर हमने सेकेंड नोड पे क्लिक किया तो हमारे पास है ये जो एक बीम बन गया। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है ऐड 4 नोड प्लेट, यानी हम किसी भी 4 नोड पे प्लेट बना सकते हैं। तो बेसिकली इस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमारे डेस्कटॉप पे 4 नोड्स होना ज़रूरी है। तो 4 नोड्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने नोड्स कमांड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने नोड्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे Ctrl+C प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, उसके बाद Ctrl+V प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो बेसिकली गाइस हमें यहाँ पे वाई डायरेक्शन में अपने नोट को पेस्ट करना है। तो वाई डायरेक्शन में अपने नोट को पेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन वाई लेना होगा और कितने डिस्टेंस पे पेस्ट करना है वो लेना होगा। तो बेसिकली हमने 5 मीटर पे पेस्ट करना है। हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे 5 प्रेस कर देंगे और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। तो देखेंगे कि हमारे पास ये 4 नोट्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो हमने इस पे क्लिक करना है, उसके बाद एक पे क्लिक करना है, सेकेंड नोट पे, थर्ड नोट पे और उसके बाद फोर्थ नोट पे। तो हमारे पास ये जो है प्लेट बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद जो हमारा कमांड है वो है ऐड सरफेस। हमें सरफेस किस तरह से अप्लाई करते हैं अपने मॉडल में। इस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमें 2 नोड्स और बनाने होंगे जो कि सरफेस के तौर पे होंगे। तो उस नोड्स को बनाने के लिए हम बेसिकली इन दो नोड को सिलेक्ट करना होगा, फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करना होगा और इस बार जो हमारा डायरेक्शन होगा माइनस डायरेक्शन होगा, क्योंकि हमें नीचे की तरफ अपने नोट्स को बनाने हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, माइनस लेंगे और यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ओके देंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 नोट्स और बन गए। तो बेसिकली हम सरफेस के लिए इस सरफेस पे क्लिक करेंगे, अपने एक नोट पे क्लिक करेंगे, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो फोर्थ पे करने के बाद फिर हमें एक बार क्लिक करना पड़ता है ताकि सरफेस कंप्लीट हो जाए। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो होता है सरफेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो कमांड आता है वो आता है ऐड 8 नोड सॉलिड, यानी 8 नोड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8 नोड करने के लिए हमें बेसिकली
नोट कमांड का इस्तेमाल करना होगा और इन 4 नोट को सिलेक्ट करना होगा। फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करना होगा। उसके बाद हमें वाई डायरेक्शन में 5 मीटर लेना है, क्योंकि हम इस बार ऊपर फिर से कॉपीराइट करेंगे। तो हमें ओके प्रेस किया, हमारे पास जो है और 4 नोट्स ऊपर बन गए। उसके बाद हम जाएंगे ऐड सॉलिड पे, एक फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। हमारे पास जो है ये सॉलिड बनकर तैयार हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो स्नैप नोट एज बीम का ऑप्शन आता है। तो हमने इसका इस्तेमाल देख लिया कि हमें किसी भी बीम कॉलम्स को और नोट्स को बनाने में स्नैप नोट एज बीम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है इंसर्ट नोट, यानी किसी भी बीम और कॉलम्स के बीच में या किसी भी डिस्टेंस पे अगर हमें नोट क्रिएट करना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले बीम सेलेक्ट करना होगा। हमने बीम एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें नोट इंसर्ट नोट पे क्लिक करना होगा और हमें ए न्यू पॉइंट, ए मिड पॉइंट और ए एंड पॉइंट। ए न्यू पॉइंट का मतलब होता है हम किसी भी डिस्टेंस पे जाकर एक नया पॉइंट क्रिएट यानी एक नया नोट बना सकते हैं। ए मिड पॉइंट का मतलब होता है कि हमारा जितना भी डिस्टेंस हो उसके मिड में एक नोट बन जाएगा। उसके बाद एंड पॉइंट, ऐड एंड पॉइंट, यानी हम कितने भी नोट्स अपने बीम्स कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम मिड पॉइंट पे, ऐड मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे और जाएंगे फिर नोट कर्सर पे और यहाँ पे बीच पे देखेंगे तो हमारा एक नोट और बन गया। अगर फिर से हमें यहाँ पे नोट्स बनाना है, हम बीम प्लेट से कर्सर पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मिड पॉइंट, ओके प्रेस करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे भी एक नोट्स, यहाँ पे 2 नोट्स बन गए, एक मिड और फिर इन दोनों के मिड्स में बन गए। उसके बाद जो हमारा कमांड आता है जनरेट सरफेस मेशिंग, यानी हम इसका इस्तेमाल सरफेस के मेश क्रिएट करने में करते हैं। तो इस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें किसी भी प्लेट या सरफेस को क्लिक करना होगा। तो मैंने प्लेट कर्सर से प्लेट को सिलेक्ट किया, हम इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक किए, राइट क्लिक किए और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है जनरेट प्लेस मेश। हमें 4x4 का लेना है, हमने ओके प्रेस किया, हमारे पास जो है यहाँ पे बनकर रेडी हो गए। जो हमारे पास मेश होते हैं वो बनकर रेडी हो गए। उसके बाद जो हमारे पास इस सेशन में जो कमांड्स आते हैं वो हैं फर्स्ट में ट्रांजिशनल रिपीट। तो हम इसका बेसिकली इस्तेमाल करते हैं किसी भी बीम या कॉलम को या प्लेट को या सरफेस को हर बार रिपीट करने में। तो इस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। उससे पहले हमें किसी भी सरफेस प्लेट को सिलेक्ट करना होगा या सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रांजिशनल रिपीट पे जाएंगे। हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, वो भी माइनस में, तो हमने माइनस डायरेक्शन लिया, 5 लिया और यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे भी था हमारा सरफेस और यहाँ पे भी सरफेस ट्रांजिशनल आकर बन गया। अगर हमें अपने इस बीम को अगर यहाँ पे ट्रांजिशनल करना है तो हम फिर ट्रांजिशनल रिपीट जाएंगे। वाई डायरेक्शन 5 मीटर है हमारा, जो कि इसका डिस्टेंस था और ओके प्रेस कर देंगे। फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे पास बीम बन गए, जो कि यहाँ पे बीम नहीं था। इस वाले पार्ट्स पे बीम नहीं है क्योंकि ये जो है हमारा सॉलिड का है, बट हमने ट्रांजिशनल रिपीट किया तो यहाँ पे हमारा बीम बन गया। उसके बाद जो आता है सर्कुलर रिपीट। तो सर्कुलर रिपीट का इस्तेमाल हम किसी भी बीम कॉलम्स को सर्कल में रिपीट करने के लिए करते हैं। तो बेसिकली हम चलिए पहले अपने इस वाले पोर्शन को डिलीट करते हैं। उसके बाद हम एक नया बीम बनाते हैं। तो नया बीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया
और यहाँ पे, और इसे बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर रिपीट पे जाएंगे। सर्कुलर रिपीट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे बेसिकली 5 बार रिपीट करना है। इसको लेंगे, इस पर क्लिक किए और ओके कर दिए। उसके बाद जो हमारा कमांड्स आता है वो है हमारा मिरर इमेज। तो बेसिकली हमें मिरर इमेज का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी एक बीम या कॉलम सेलेक्ट करना होगा, अपने मिरर इमेज पे क्लिक करना होगा और इसे किस डायरेक्शन में, क्या हमें एक्स वाई में, एक्स जेड में या वाई जेड में कन्वर्ट करना है, तो हम उस तरह से अपने इस मिरर इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें वाई जेड में करना है। 5 मीटर हमने डिस्टेंस दिया, ये लिया और हमें ओके प्रेस करना है। तो ये जो है हमारा यहाँ से वाई जेड डायरेक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ गया है। उसके बाद ये जो है हमारा सर्कुलर रिपीट कर दिया। ये है हमारा टेबल्स, जो कि प्रॉपर्टीज़ के टेबल्स को शो करता है। तो हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये टेबल्स आ गए। जैसे हमारे नोट्स का है, हमें नोट्स के प्रॉपर्टी को चाहिए, ओके किया हमने। यहाँ पे हमारे पास आ गए कि हमें एक्स डायरेक्शन में कितने नोट्स बने हैं, वाई में कितने बने हैं और जेड में कितने बने हैं, सारी दिख जाती हैं। वैसे ही अगर हमें बीम्स के बारे में देखना हो तो हमने बीम्स पे क्लिक किया, ओके किया, तो हमारे पास आ गए कि हमारे डेस्कटॉप पे कितने बीम्स बने हैं। तो बेसिकली इस कमांड का इस्तेमाल हम किसी भी प्रॉपर्टी को शो करने में यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है इनपुट यूनिट, यानी हमें किसी भी यूनिट को इनपुट करना हो। जैसे कि अभी हम मीटर और किलोमीटर में वर्क कर रहे हैं, अगर हमें इंच और यहाँ पे न्यूटन में वर्क करना है तो हमें इस पर क्लिक की करेंगे और बेसिकली ओके प्रेस करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने ओके प्रेस किया, हमारा यहाँ पे चेंज हो गया और ये जो है हमारा मीटर में नहीं दिखेगा, अब इंच में दिखेगा। उसके बाद जो हमारा कमांड आता है चेंज ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट, तो हमें इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि हमें ग्राफिकल, यानी हम जिस पे अभी ये वाले वर्क कर रहे हैं उसे हम कैसे चेंज करें, हाइट हम कितना लें, उसके बाद कलर क्या रखें, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। हम इन कमांड का इस्तेमाल बेसिकली जब कोई मॉडल्स बनाएंगे उस समय देखेंगे। उसके बाद जो हमारा कमांड्स आता है कट सेशन का, इस कमांड का इस्तेमाल हम बेसिकली जब हाई फ्लोर बना रहे होते हैं और किसी भी एक रूम को या एक फ्लोर को सिलेक्ट करके कट करना होगा, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे 6 बीम्स दिख रहे हैं, अगर हमें इसमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करना होगा और बाकी को कट करना होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टू व्यू पे जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे और बेसिकली ड्रैग करके हमें इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जितने भी यहाँ पे होंगे वो सारे कट जाएंगे। अगर हमें उस व्यू को फिर से लाना है तो यहाँ पे होल्ड टू स्ट्रक्चर का आता है कमांड्स, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी नोट्स हैं, जितने भी बीम्स बने थे वो सारे चले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सिंबल एंड लेवल्स। तो सिंबल्स एंड लेवल्स, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा और हमारे सिंबल्स और लेवल्स का जो भी होगा वो दिख जाएगा। तो बेसिकली अभी हम कोई भी यहाँ पे लेवल्स क्रिएट नहीं किए हैं तो हम अभी इस पर वर्क नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा कमांड्स आता है वो आता है डायमेंशन। तो हम किस बीम का, किस कॉलम का लेंथ कितना है वो चेक करने के लिए हम बेसिकली ये डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि डिस्प्ले का डायमेंशन टू व्यू, हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और हमारे सारे मीटर हमने जो इंच में चेंज किए थे वो हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर हमें रिमूव करना है हम रिमूव पे क्लिक करेंगे और रिमूव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे, हमारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो आता है कमांड्स डिस्प्ले नोट टू नोट,
डिस्टेंस। तो बेसिकली जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कर्सर चेंज हो जाएगा और डिस्प्ले नोट टू नो डिस्टेंस। हम इस पर क्लिक किए और इस पर क्लिक किए तो हमारा जो है एक दो नोट्स के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे मेज़र हो गई। उसके बाद इस कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं रिमूव ऑल नोट्स टू नोट डिस्प्ले। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक किए हमारा यहाँ पे डिस्टेंस रिमूव हो गया। सो गाइस, आज हमने देखें कि इन कमांड का इस्तेमाल कैसे किया था। इससे पहले वाले वीडियो में इन कमांड के इस्तेमाल के बारे में देखे थे, और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो कुछ इन कमांड्स के बारे में होंगे, और इस कमांड्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हम कोई भी मॉडल स्टेट प्रो में कैसे बनाते हैं। सो गाइस, हमारे उस वीडियो को देखिए, फर्स्ट वाले इस वीडियो को देखिए, और जब हम थर्ड वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो इसे देखिए। तो आप स्टेट प्रो के सभी कमांड्स के यूज के बारे में जान जाएंगे बेसिकली, और उसके बाद अच्छे से मॉडल क्रिएट कर पाएंगे। सो गाइस, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हो तो उसे पूछें, कमेंट्स करें। थैंक यू।